हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे ईटीटी 5994 के कोर्ट केस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 14 नवंबर को ईटीटी 5994 की जो कोर्ट में सुनवाई थी और बहुत सारे कैंडिडेट को ये उम्मीद थी कि डिपार्टमेंट एक एफिडेविट सबमिट करेगा कोर्ट में और उसके बाद ईटीटी 5994 के कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाएगी। पर जैसा कि आपको पता है कि जो भी डिपार्टमेंट के द्वारा जो दलील दी गई वो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी और उन्होंने एक बात बोली कि ईटीटी 5994 पे आगे कोई भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ही लिया जाएगा। तो काफ़ी टाइम से मेरे पास कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि मैम हाई कोर्ट में जब केस है तो ये सुप्रीम कोर्ट बीच में कहाँ से आ गया और ऐसा कौन सा केस है जिसके बारे में हाई कोर्ट में भी जिक्र किया गया और ऐसी कौन सी कमियां हैं ईटीटी 5994 के नोटिफिकेशन में जिसकी वजह से ईटीटी 5994 की जो ये रिक्रूटमेंट है इतने टाइम से कोर्ट में अटकी हुई है। तो आज की इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगी कि आपको जो भी डिटेल से जो ये पूरा मैटर चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में कौन सा ऐसा केस है जिसके बारे में हाई कोर्ट में भी जिक्र किया गया, क्या वो पूरा मैटर है, इसके बारे में आपको मैं डिटेल से बता पाऊँ। बाकी देखिए, वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे आएंगे जो कमेंट करेंगे कि मैम आप तो चाहते ही नहीं हो कि ईटीटी 5994 पूरी हो। तो देखिए, लेट मी क्लियर वन थिंग फर्स्ट कि मैं खुद भी ईटीटी 5994 की कैंडिडेट हूँ और जैसे आपको है कि ईटीटी 5994 की रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो, वैसे मैं भी चाहती हूँ कि जल्दी से जल्द ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो और हमें ज्वाइनिंग मिले। तो ऐसा मेरा कोई भी वीडियो के बनाने का कोई भी मोटिव नहीं है कि किसी को मैं डीमोटिवेट करूँ। बाकी मैं ट्राई करूँगी जो रियल जो फैक्ट है, जो एक्चुअल में जो कोर्ट में जो रिक्रूटमेंट अटकी हुई है, क्या कमियां हैं जिसकी वजह से ये रिक्रूटमेंट इतने लंबे टाइम से अटकी हुई है, वो मैं आपके साथ डिटेल से डिस्कस कर सकूं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सा वो केस है जिसकी वजह जो कि हमारे जो ईटीटी 5994 का जो केस है उसके साथ रिलेटेड है। इन दोनों केसेज में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या मैटर है ये पूरा, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल से डिस्कस करूँगी। कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने जुटाई है उस केस के बारे में जो कि मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, जो भी व्यूअर्स जो आज पहली बार इस चैनल पे आए हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, स्पेशली उन सभी कैंडिडेट के साथ जो कि ईटीटी 5994 से रिलेटेड है, ताकि सभी कैंडिडेट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि एक्चुअली में मैटर क्या चल रहा है। आई थिंक ये एटलीस्ट ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि क्या मैटर है जिसकी वजह से ईटीटी 5994 के कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही, क्योंकि हमने इतना हार्डवर्क किया है, यहाँ तक आए हैं, तो एटलीस्ट किस वजह से ये पूरा मैटर चल रहा है। तो देखिए, काफ़ी ऐसे कैंडिडेट है जो कि कमेंट करते हैं कि मैम ईटीटी 5994 की रिक्रूटमेंट इतने टाइम से अटकी हुई है, क्यों नहीं करी सरकार इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट। तो देखिए, 14 नवंबर को हाई कोर्ट ने कहा कि हम जो भी ईटीटी 5994 पे डिसीजन लेंगे वो टोटली डिपेंड होगा कि सुप्रीम कोर्ट से क्या डिसीजन आता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन जिसके बारे में हाई कोर्ट में जिक्र किया, अगर मैं उसकी बात करूं तो आप यकीन नहीं मानोगे कि वो जो मैटर है सुप्रीम कोर्ट में पिछले 10 साल से भी ज़्यादा टाइम से अटका हुआ है और उस पर अभी भी कोई पब्लिकली कोई भी अभी डिसीजन नहीं लिया गया, मतलब कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है। तो कैसे क्या है वो पूरा मैटर, वो मैं आपके साथ अभी क्लियर करती हूँ कैसे क्या है। तो देखिए, इस पूरे मैटर को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा बैक टू द ईयर, मतलब 2011 में। 2011 में राजस्थान में एक रिक्रूटमेंट आती है फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर और उसमें क्या हुआ कि जैसे एडवर्टाइजमेंट आई उसके कुछ टाइम बाद उस एडवर्टाइजमेंट के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसमें कुछ चेंजेस किए गए। तो एडवर्टाइजमेंट पहले आई और उसके बाद चेंजेस किए गए कुछ क्राइटेरियाज में। सेम केस देखने को मिला ईटीटी 5994 में। ईटीटी 5994 की जो रिक्रूटमेंट है वो आई थी 12 अक्टूबर 2022, यानी कि 12 अक्टूबर को। और उसके बाद देखिए, जैसा कि आपको पता है कि 28 अक्टूबर को पंजाब सरकार ने एक नोटिफिकेशन इशू किया जिसके अकॉर्डिंग ग्रुप सी और ग्रुप डी की जितनी भी रिक्रूटमेंट होगी वहाँ पे एक एडिशनल पेपर लिया जाएगा दैट विल बी ओनली फॉर द क्वालिफाइंग नेचर। मीन्स आपको उसमें सिर्फ 50% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, आपको एग्जाम तभी आपको एलिजिबल माना जाएगा फॉर द फर्दर प्रोसेस। और जैसा कि मैंने आपको बताया, राजस्थान में भी यही किया गया था कि नोटिफिकेशन आने के बाद चेंजेस किए गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। सेम किया गया ईटीटी 5994 में कि नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ चेंजेस किए गए। तो जो मैंने आपको बताया कि राजस्थान में जो मैटर था वो मैटर चला गया कोर्ट में। ऑब्वियस सी बात है, जब इस तरह की चेंजेस हो गए तो कहीं ना कहीं ऐसी रिक्रूटमेंट कोर्ट में तो जानी ही थी और वो मैटर चलते चलते जा पहुँचा है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जो उसकी फर्स्ट सुनवाई हुई थी वो हुई थी 2013 में, यानी कि 2013 में। ठीक है, तो
2013 में जो सुनवाई हुई उसके बाद उसमें टाइम टू टाइम सुनवाई होती रही, और उसकी जो लास्ट सुनवाई हुई थी वो हुई जुलाई 2023, यानी कि इसी साल 18 जुलाई को। और देखिए उसमें जो डिसीजन था उसे लिया गया, और बाकी जो डिसीजन है उसे रिजर्व रख लिया गया। मीन्स पब्लिकली कोई भी डिसीजन अनाउंस नहीं किया गया। क्या रहेगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी किसी को कुछ भी नहीं पता, और जो डिसीजन है उससे रिजर्व रखा गया है नेक्स्ट ईयर जुलाई तक, यानी कि जुलाई 2024 तक। तो काफ़ी एक मान सकते हैं कि आज से भी 8 से 9 महीने बाद तक का डिसीजन ले लिया गया कि उसके बाद ही हम अनाउंस करेंगे। तो हाई कोर्ट ने यही बात बोली कि जो भी हमारा डिसीजन रहेगा ATT 5994 पे, वो टोटली डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे। तो आई होप इसके बाद आपको ये तो एटलीस्ट क्लियर हुआ होगा कि कौन से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में हाई कोर्ट में जिक्र किया गया और वो किस तरह से रिलेटेड है ATT 5994 से। तो देखिए अब क्या मैटर आता है कि काफ़ी ऐसे आएंगे बोलने वाले कि क्या अब हमें 1 साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो जुलाई आई भी नहीं है, 24 भी नहीं आया, तो जुलाई तो बहुत दूर है। तो देखिए ऐसा तो देखने की बात है कि तो बहुत लंबा टाइम पीरियड हो जाएगा ऐसे अगर हम हाई कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग ही चले। पर इसमें भी देखिए काफ़ी ऐसे है कैंडिडेट जो कमेंट करते हैं कि कुछ सिनेरियो ऐसे भी कमेंट करने वाले बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि मैम क्यों ना जो पंजाबी पेपर ए है जिसकी वजह से पूरा ये केस चला, जिसकी वजह से ये रिक्रूटमेंट अटकी है, क्यों ना पंजाबी पेपर ए को कैंसिल कर दिया जाए। या फिर कुछ ऐसे भी बोलने वाले बच्चे आते हैं कि क्यों ना पंजाबी पेपर ए में जो रिजर्व कैटेगरी है उन्हें रिजर्वेशन दे दिया जाए। तो देखिए दोनों ही सिनेरियो में क्या ऐसा आप सोच के देखिए क्या ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि अगर इस तरह कुछ किया जाता है कि अगर पंजाबी पेपर ए में अगर रिजर्वेशन दिया जाता है तो ऐसे काफ़ी कैंडिडेट होंगे जिनके शायद पंजाबी पेपर ए जो क्वालिफाई नहीं कर पाए बट उन्होंने पेपर बी में अच्छा खासा स्कोर किया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें फिर मौका मिलेगा, और जितने कैंडिडेट को वहाँ से मौका मिलेगा उतने ही कैंडिडेट यहाँ से बाहर भी होंगे। तो इस तरह का कहीं ना कहीं सिनेरियो देखने को मिलेगा कि ये भी एक रिक्रूटमेंट में काफ़ी कैंडिडेट शायद इससे भी परेशान होंगे और फिर वो अपनी तरफ से कोई ना कोई एक्शन लेने का ट्राई करेंगे। बाकी देखिए ये तो अब डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स ये मैटर बन चुका है कि किस तरह से एक एडवर्टाइजमेंट में चेंज किया जाए या फिर किस तरह से किसी ना किसी तरीके से इस मैटर को हाई कोर्ट में एक तरीके से परमिशन ली जाए कि कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिले। ये सब देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात तो एक गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो जो कल जो माननीय जो शिक्षा मंत्री जी है वो भी गंभीरपुर पहुंचे। उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक आश्वासन दिया है कि ATT 5994 की जो रिक्रूटमेंट है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। बाकी कैसे पूरी की जाएगी, किस तरह से की जाएगी, ये तो अब सरकार की तरफ से ही देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इस मैटर को सॉर्ट आउट होगा। और क्योंकि हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग तो यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेगा उसी के बिहाफ पे ही हाई कोर्ट में ATT 5994 के ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। अगर वहाँ पे कोई जैसे रूल आएगा, जैसे भी जो रहेगा उसी के बिहाफ पे ATT 5994 आगे कैरी ऑन की जाएगी। तो बाकी देखिए अगर आप भी चाहते हो कि जो ये पूरा केस है ये केस हम भी स्टडी करें कैसे क्या रहा, कैसा क्या केस है, तो देखिए ये तेज प्रकाश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का ये केस है। और इस केस की जो पूरी डिटेल है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। आपको डायरी नंबर, केस नंबर, पिटिशनर सब कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। वहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हो कि आज तक 2013 से लेकर कंटिन्यू क्या क्या प्रोग्रेस हुई है उस केस में और क्या क्या डिसीजन अभी तक लिए गए हैं। और जो जजमेंट रहेगा वो तो अभी देखे रिजर्व है, देखा जाएगा जब भी आएगा। बाकी अभी तक जो डिसीजन लिए गए हैं आप वो वहाँ से चेक कर सकते हो। सारी जो डिटेल है आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। बाकी जैसे शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, उम्मीद तो है कि कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट जल्द से जल्द कंप्लीट की जाएगी। बाकी एक चीज़ और है कि काफ़ी ऐसे कैंडिडेट बोलेंगे वीडियो देखने के बाद कि मैम आप तो हमें डीमोटिवेट कर रहे हो। तो देखिए ऐसा मेरा कोई पर्सनल मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव सिर्फ इतना सा है कि आपके पास जो रियल जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता पाऊँ, जो रियल में जो फैक्ट है, जो रियल में जो केस चल रहा है, एक्चुअल मैटर क्या है वो आपको पता चले। बाकी आप सभी समझदार हो, आप खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कौन आपको सही से इन्फॉर्मेशन दे रहा है कौन नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी है जो आपको ऐसे जो न्यूज़ है भी नहीं वो आपको बताएंगे, ऐसे इस तरह से इन्फॉर्मेशन को आपके सामने पेश करेंगे जैसे पता नहीं अब क्या होगा। तो आपको इस तरह से डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में कि आपकी तरह मैं भी ATT 5994 की कैंडिडेट हूँ। जितनी जॉब की ज़रूरत आपको है उतनी मुझे भी है, और मैं खुद चाहती हूँ कि ATT 5994 की रिक्रूटमेंट जल्द से जल्द पूरी हो। बाकी इस केस के रिगार्डिंग जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन मेरे पास मुझे मिली है, मैंने आपके साथ ट्राई किया है कि शेयर कर पाऊँ और आपको समझा पाऊँ। बाकी अगर आपके पास भी इस केस के रिगार्डिंग कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन है जो आपको लगता है कि आपको पता है, जो शायद मैंने मिस कर दी हो, तो अगर आपके पास ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और अगर आपके कोई व्यू पॉइंट है वो भी जरूर कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगता है कि किस तरह से अब इस मैटर को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ऐसी कौन सी कंडीशन बन सकती है जिसके थ्रू ATT 5994 की इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट किया जा सकता है, किस तरह से अब
कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिल सकती है, उसके बारे में भी आप अपने जो व्यू पॉइंट है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और एक बार फिर से कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ETT 5994 के हर एक कैंडिडेट तक पहुंचा दीजिए, ताकि हर एक कैंडिडेट को पता चल सके कि एक्चुअल में मैटर क्या है। बाकी मैंने ट्राई किया है कि मैं आप तक जो एक्चुअल में जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।